रात भर से लगातार बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाके हैं जहां पर तेज बारिश की वजह से पानी भर गया है इलाकों में। सोडाला, 22 गोदाम, लालकोठी, टोंग फाटक, सांगनेर, बापूनगर सहित कई ये इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है। और जयपुर से देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवेश, क्योंकि कई ऐसे इलाके हम बता रहे हैं जहां पर पानी भर चुका है और भरे भी क्यों ना, क्योंकि रात से लगातार बारिश का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। क्या अभी बारिश हो रही है? कैसा मौसम अभी? क्या थोड़ी रुकी है बारिश या फिर वैसे ही हो रही है जैसा हम देख रहे हैं रात से लगातार? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से लगातार रात 2 बजे से बारिश का दौर जारी है और यहाँ पर प्रशासन की पोल जो है वो सामने से खुलती नजर आ रही है। मैं इमली फाटक के नाले पर मौजूद हूँ। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लबालब हो रखा है। नाला गटर जो सीवरेज लाइन है उसमें से पानी आ रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि परेशानी आमजन को हो रही है। कल रात से परेशानी हो रही है, घुटनों तक पानी इकट्ठा हो गया है। लोग घूम घूम कर वापिस आ रहे हैं। कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं बचा है कि आमजन आराम से आ सके। लेकिन आपको एक चीज बताएंगे कि हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र जी हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। बूंदाबांदी भी तेज हो चुकी है और लगातार आमजन को परेशानी हो रही है, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हो या फिर अपने डेली रूटीन को फॉलो करने वाले लोग हो। कैमरामैन सुरेंद्र जी आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से इस फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ियां निकल रही है और ऑटो चालक आपको रुका हुआ दिख रहा होगा कि क्योंकि घुटनों तक पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है। और इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मानसून को लेकर एक और जहां प्रशासन कह रहा था कि हमारी ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन इस कुछ घंटों की बारिश ने साफ तौर पर एक चिंता जाहिर कर दी है कि जयपुर शहर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार बारिश जो है वो चल रही है और उसका पानी जो है सीवरेज लाइन का जो पानी है जमा हो रखा, जो बारिश का पानी है वो बाहर नजर आता जा रहा है। जी दीपिका। बिल्कुल, और देवेश यहाँ पर आप भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि चलता फिरता ये रोड है। तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेश आप, क्योंकि चंद घंटों की बारिश के बाद ये मंजर है। ऐसा लग रहा है कि नाला तो साफ करवाया गया, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये उफान नाला मार रहा है और जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि वहां पर पूरी तरीके से ओवरफ्लो पानी दिखाई दे रहा है, सड़कों पर पानी जमा हो गया है। और ऐसे में अब जैसे जैसे पानी ऐसे ही भरेगा वैसे वैसे तो और भी ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि बड़े वाहन तो निकल जाएंगे, लेकिन अगर दोपहिया वाहनों की बात करें तो वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति आप देख रही हैं कि साफ में आपको विजुअल में दिख रहा होगा कि यूनिवर्सिटी की जो बसें हैं वो निकल रही है, छोटे वाहन जो है उनको निकलने में परेशानी हो रही है। और साफ तौर पर एक चीज है कि इस बारिश से निपटने के लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में अभी दिल्ली में इस तरीके के घटनाक्रम हम सामने आए हैं। उसके बाद में पूरे प्रदेश में इस तरीके की, देश में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। और साफ तौर पर एक चीज को कहना चाहूंगा कि प्रशासन को साफ तौर पर अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बारिश में अगर वही अलर्ट नहीं होगा तो आमजन को कैसे राहत मिलेगी। मैं कैमरामैन सुरेंद्र जी से कहूंगा दिखाएंगे कि किस तरीके से घुटनों तक पानी जो है वो सामने की ओर जमा हो चुका है। जो नाला है उसमें से पानी आ रहा है, झरने की तरह पानी बह रहा है। कि साफ तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि व्यवस्था के नाम पर प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है वो दिख नहीं रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पानी का लेवल जो है इस क्रॉस हो चुका है, गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई है। तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो परिस्थिति है ये दर्शाती है कि किस तरीके से इस समस्या से निजात पाई जाए, जिससे आम जन को राहत मिल सके, वो अपने डेली रूटीन फॉलो कर सके। और आपको एक चीज बता दूं कि जो बारिश है वो पिछले रात को 2 बजे से चल रही है और उसके बाद वो सुबह तेज हुई थी, जिससे आसपास के जो इलाके हैं, विधानसभा से सटे हुए इलाके हैं, सिविल लाइन से सटे हुए जो इलाके हैं, चौमू हो गया, जौटवाड़ा हो गया, इसके साथ साथ मानसरोवर हो गया, उसमें पानी की स्थिति जिस तरीके की बनी हुई थी, घुटनों से ज्यादा पानी हो चुका था, लोगों की गाड़ियां डूब चुकी थी। और साफ तौर पर एक चीज है कि इस समस्या का निजात पाना, इस समस्या से निजात पाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी समस्या की वजह से आमजन को काफी परेशानी होती है, वो अपने डेली रूटीन के वर्क्स नहीं कर पाते। और एक चीज है कि अगर आमजन के साथ साथ प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं कैमरामैन सुरेंद्र जी से कहूंगा कि दिखाए किस तरीके से कचरे का ढेर जो है इस नाले के फ्लाईओवर पे जमा हुआ है। देखो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बारिश के साथ साथ कितना कचरा बहकर आया है। और साफ तौर पर इसी कचरे की बदौलत आज यहाँ पर इतने पानी की जमावड़ा लग गया है और पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मौके पर अभी तक इतनी बारिश हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि हमने जब
पिछली बार भी इस मानसून के मौके पर जब लाई किया था तो इसी नाले पर पानी जमा हो गया था। आज भी वही स्थिति है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल देवेश, बिल्कुल। और जिस तरीके से आप दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कल भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है, तो बदला तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दीपिका, हालात वही हैं, बारिश वही है। बारिश की जिस तरीके से मानसून को लेकर कायद लगाए जा रहे थे कि अलर्ट भी किया गया था मौसम विभाग की ओर से कि लगातार बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, लेकिन किसी भी तरीके से उस पर ध्यान नहीं किया गया। आप साफ तौर पर विजुअल में देख रही होंगी कि क्या स्थिति हो रखी है, किस तरीके के हालात हो रखे हैं। देखिए, सामने बच्चा जा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है साइकिल से कि किस तरीके से यहां से बचकर निकल जाए, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर। कल को कोई बड़ी घटना हो जाए, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी कोई बड़ी घटना हो जिससे ऐसा कोई हालात उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी इस स्थिति में यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल। और देवेश, यहाँ तो साइकिल सवार जिस तरीके से निकल रहा है बच्चा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कितना मुश्किल उससे हो रही है निकलने में। और ये भी समझ में आ रहा है कि फ्लो बहुत तेज है, क्योंकि इतनी देर में इसने ये जगह पार की है और यहाँ पर जितना वो आगे जा रहा था ऐसा लग रहा था कि वो भी ऐसा बह रहा है, लेकिन गनीमत है वो पार कर लिया है सड़क को। और वहाँ पर कल रात से बारिश हो रही है, क्या कहना है, किस तरीके की व्यवस्था है प्रशासन की ओर से? प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही बेकार तरीके की है। रोड पे पूरे पानी भर गया है, बाइक नहीं चला सकते, 4 व्हीलर नहीं चला सकते और बहुत बुरी हाल है। पूरी रात। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे करतारपुर से। वहाँ पर कैसी बारिश है, क्या स्थिति है वहाँ पर, कैसा पानी जमा भरा हुआ है? पूरी जयपुर में यही स्थिति है बारिश का, और पूरी जयपुर की नाले जाम है, लोग परेशान हो चुका है। क्या करते, पूरी रात की बारिश में ये हाल है, तो फिर 2 दिन बारिश में क्या होगा जयपुर का, ये तो प्रशासन ही जाने। देखिए, आमजन है जो साफ तौर पर कह रहा है कि एक कुछ घंटों की बारिश में प्रशासन की पोल खोल दी। अब प्रशासन ही जाने कि आमजन का क्या हाल होगा। और देखिए, हर कोई इस मौसम में संभल कर चलना चाहता है, आराम से चलना चाहता है, लेकिन स्थिति को देखते हुए साफ तौर पर कहना ये चीज बड़ी है कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक नाराजगी जाहिर जो है आमजन की ओर से जाहिर की जा रही है कि ऐसी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इस हालात को संभाला जाए। बिल्कुल देवेश, पहले नहीं जागे लेकिन अब तो जाग जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि 7 बजे से ज्यादा का समय हो गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जब ये गुजर रहा है इस पानी से होकर, तो फ्लो इतना तेज है, ऐसा लग रहा है कि वो भी इसमें बह जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देवेश, आप बता भी रहे थे कि हर बार की स्थिति यही बनी रहती है, जिम्मेदार तो जागते नहीं है, लेकिन हादसे को दावत देती ऐसा लग रहा है ये तस्वीरें हैं। और अगर लगातार अभी कुछ देर और बारिश होती है तो मंजर क्या होगा हम सभी समझ सकते हैं फिर। बिल्कुल दीपिका, लगातार जिस तरीके से कल रात से मैंने आपको बताया बारिश का दौर जारी है, आमजन को समस्याएं हो रही है, घुटनों तक पानी आ गया था, किन्हीं लोगों की गाड़ियां डूब चुकी है, कारें डूब चुकी है। तो साफ तौर पर एक चीज है कि प्रशासन के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक जो हैं, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि इस पूरे स्थिति में आपको पॉलिथीन के बैग जो है, कचरा जो है वो दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा जमावड़ा उसी चीज का है, जिससे कचरा जो है उसी वजह से पानी जमा हुआ है। और इनकी सफाई का जो काम है वो जरूरी है और आमजन को कहीं ना कहीं पॉलिथीन का जो है उपयोग कम करना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और देखिए, बस गुजरती हुई नजर आ रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। फर्स्ट इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अपने घर से बाहर कहीं पर निकल रहे हैं तो आप स्थिति को समझ पाए कि वहां पर क्या हाल होगा और क्या हर्ष वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो आज की तो नहीं है, हर बार इसी तरीके से स्थिति बन जाती है, लेकिन जिम्मेदार क्यों नहीं जागते, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देवेश, यहाँ पर अब भी थोड़ी सी और तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि यहाँ जो निचला इलाका है उसमें तो पानी भर गया है, लेकिन जो आने जाने वाले लोग हैं वो कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, ये एक सबसे आम रास्ता है। सिमली फाटक से स्टूडेंट्स भी रहते हैं, यहाँ पर आमजन के साथ साथ वो लोग भी रहते हैं जो डेली रूटीन का काम करते हैं। लेकिन इस बार इस जगह से यहाँ से निकलने के लिए लोग कतरा रहे हैं, इस रास्ते से निकलने के लिए कतरा रहे हैं, दूर से ही दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से पानी का स्तर है, ऑटो चालक है वो भी धीरे से गाड़ी चला रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, सामने में कैमरामैन विजुअल दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर एक चीज है कि कितनी परेशानी हो। हमारे साथ में कुछ राहगीर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आ रहे हैं सर? अरे सर, वहाँ से आ रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं।
अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है इस बारिश में? बहुत परेशान हो रहे हैं साहब, निकल ही ना जा रहे हो आप पानी में कि नहीं। निकल नहीं पा रहे हो? हाँ जी। कहाँ से रहने वाले हो आप? भरतपुर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ड्यूटी करते हैं साहब गार्ड में। ये देखिए दीपिका गार्ड की ड्यूटी करते हैं, इनको ड्यूटी पर जाना था लेकिन बारिश की वजह से ये निकल नहीं पा रहे हो। तो साफ तौर पर एक चीज है कि अब प्रशासन को जाग कर थोड़ा सा आगे आना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए, जिससे आम जन को कहीं ना कहीं जो परेशानी हो रही है उसका समाधान निकल सके। और वहां पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में देवेश कि कुछ लोग वहां खड़े भी हुए, हो सकता है कि सोच रहे हो कि हम यहाँ से निकले या ना निकले, क्योंकि अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ तो भाई परिस्थितियों से दो चार होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति है उसको देखकर साफ तौर पर आमजन जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है कि यार इस जगह से निकल सके, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सामने दो युवक जो हैं वो खड़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं कि वो अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरफ ही आना है लेकिन वो इस तरफ आ नहीं पा रहे हैं। तो दीपिका साफ तौर पर उनको डर है कि अगर इससे निकलेंगे, इस नाले से निकलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क जरूर है इस नाले से निकलने में। बिल्कुल। और ये देखिए बस जो है वो आमने सामने से नहीं गुजर पा रही है, दोनों को एक दूसरे को वापस निकलना पड़ रहा है क्योंकि पानी का बहाव जो है वो तेज होने के कारण दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में समस्या हो रही है। बिल्कुल, इससे तो यातायात भी प्रभावित होगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हर बार अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कोई खड़ा क्यों नहीं है? क्या कुछ आने वाले समय में कोई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दिखाई देगा जो कम से कम स्थितियों से लोगों को बचाने के लिए तो दिखाई दे, क्योंकि ट्रैफिक भी यहाँ पर जाम हो सकता है। देवेश कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश। बिल्कुल दीपिका, हमारे साथ में हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, जिस तरीके से आप अपने घर के इलाके से आ रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है, कैसा पानी भरा हुआ है पूरे रास्ते में? देखिए, मानसरोवर की बात करें तो मानसरोवर की सारी सड़कें लबालब हो गई हैं इस सीजन यानी इस मानसून की सबसे तेज बारिश इसलिए कहेंगे क्योंकि बीती रात से लगातार पानी बरस रहा है, और जब लगातार पानी बरसता है तो सड़कें दरिया बन जाती हैं और छोटे नाले जिस तरीके से अवरुद्ध हो गए हैं तो भारी जाम की स्थिति लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले सुबह 5:30 बजे 5 इंच बारिश दर्ज की गई, यानी एयरपोर्ट के अहाते में भी अंदर की तरफ पानी भर गया है, बाहर जहां पार्किंग होती है वहां पानी भर गया है। शहर का आलम देखे तो शहर की सारी सड़कें लबालब हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं जहां से ट्रैफिक नहीं निकल पा रहा है वहां जाम की स्थिति हो गई है। लोगों को ऑफिस पहुंचना है, ऐसे में अगर लगातार बारिश आती रही तो दफ्तर पहुंचने में तो देर होगी। कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है, सुबह सब स्कूल वालों के फोन आते रहे, बच्चों के अभिभावकों के फोन स्कूल में जाते रहे। बहरहाल देखिए, सिस्टम बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से व्हाट्सएप कॉल पे उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी है तो कई स्कूलों में छुट्टी है। और आप देखिए, ये जो नाला आपने दिखाया है, इसकी खास बात मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 बार ये नाला ढह चुका है, इसकी दीवार ढह चुकी है। तो अब जो यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, भारी वाहन, वो थोड़ा दूर से होते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए बारिश का पानी जब तेज वेग से चलता है तो कई जगह कटाव भी करता है। ऐसे में कटाव की स्थिति रहती है और दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसको देखते हुए यही हाल शहर के अन्य नालों का है, वो भी लबालब चल रहे हैं। द्रव्यवती नदी नाला जो है वो भी लबालब चल रहा है, तो उसके आसपास के इलाकों को घबराहट इस बात की है। देखिए, सड़कें जब दरिया बन जाती हैं, सड़कों पे जब गड्ढे हो जाते हैं तो बारिश के दौरान जो पानी भरता है उससे पता नहीं चल पाता है कि शहर में किस सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा है, उसी कारण दुर्घटना को अंजाम मिलता है। बहरहाल ये स्थिति शहर की नहीं, करीब करीब पूरे राजस्थान में बारिश का दौर रहेगा। 5 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में आज से सावन की जो झड़ी है वो शुरू हो गई है, तो माना जा सकता है कि बारिश अब जोर पकड़ेगी। और बड़ी बात यह थी कि बिसलपुर, जिसमें पानी का इंतजार किया जा रहा था 24 घंटे में, वहां भी 1 सेंटीमीटर पानी आया। बहरहाल त्रिवेणी अभी शुरू नहीं हो सकी, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहां अच्छी बारिश के चलते पानी की आवक हो गई है। विनोद जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पूरे जयपुर शहर की स्थिति ऐसी है, तो किस तरीके से प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था, क्योंकि विभाग ने बता दिया था कि आगामी कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी थी। देखिए, जो डूब क्षेत्र हैं, जहां पर दबाव वाले क्षेत्र हैं, जहां डूब क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर मिट्टी के कट्टों से बचाव किया जाता है और एनडीआरएफ आरडीआरएफ की टीम लगाई जाती है। देखिए, बचाव के सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन ये तो पानी है, किस तरीके से बरसात होगी, कितना पानी भरेगा, इसको कोई इस बात का कोई अंदेशा नहीं लगा सकता। लेकिन बहरहाल जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर सारे इंतजाम कर रखे हैं और अभी हम शहर के दौरे पर भी निकलेंगे तो देखेंगे कहाँ कहाँ जाम की स्थिति है। लेकिन ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सड़क पर दबाव लगातार रहता है, ये लिंक रोड मानी जा सकती है। यहाँ से मानसरोवर, बरकत नगर और तमाम जो इलाका है दक्षिणी इलाका, वो यहाँ से निकलता है। तो शहर की स्थिति जानने के लिए निकलेंगे, लेकिन जिला प्रशासन की व्यवस्था क्या है, हो सकता है शहर के कुछ इलाकों में प्रशासन की पोल भी दिखाई दे,
क्योंकि जिस तरीके से बारिश बीती रात से लगातार हो रही है और शहर के अंदरूनी और बाहरी इलाकों में पानी भर गया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कटाव भी दिखाई देगा। और बड़ी बात ये देखिए, जहाँ कच्चे घर थे या कच्ची दीवारें थी, वो 8 से 10 दीवारें ढह चुकी हैं। शहर से ये समाचार मिल रहे हैं कि कई दीवारें ढह चुकी हैं, मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। तो जब शहर का नजारा दिखाएंगे दर्शकों को, तो खुलासा हो जाएगा कि आखिर जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है, कहाँ क्या व्यवस्था की गई है और कहाँ पोल नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी ने बताया कि क्या स्थिति हो सकती है। प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन अभी मौके पर कोई मौजूद नहीं है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि देखिए दीपिका, अब थोड़ा सा पानी का स्तर जो है वो कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि बारिश जो है वो हल्की हुई है, थोड़ी हल्की हुई है, जिससे पानी का स्तर कम होना शुरू हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अगर मौके पर मौजूद रहता तो इतना पानी यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता और आमजन को निकलने में कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पर जो वाहन गुजर भी रहे हैं देवेश, हम देख पा रहे हैं आपके जरिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो यही है कि थोड़ा सा इंतजार करके जरूर निकल रहे हैं लोग। जिम्मेदार तो नहीं समझे अपनी जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको अपनी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि एकदम से अगर सभी दौड़ने भागने के अपने वाहन दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फिर उन्हीं की परेशानी फिर बढ़ेगी। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके की स्थिति है उसको देखते हुए तो साफ तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इन स्थितियों पर काम करने की जरूरत है, जिससे आमजन को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल, कहा तो यही जाता रहा है देवेश हर बार कि आमजन को परेशानी ना हो, लेकिन जब बारिश होती है तो ऐसे ही जब पोल खुलती है तो फिर परेशानी होती ही है। तेज बारिश की वजह से हालात कैसे हो गए हैं, जो नाले हैं वो देखिए झरने की तरह बह रहे हैं। बहाव आप देखिए कितना ज्यादा और कितना तेज बहाव है पानी का, क्योंकि पानी अपनी जगह खुद निकाल लेता है। आप देखिए ये कोई झरना नहीं है बल्कि ये नाला है जो तेजी से बह रहा है। चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, सभी को परेशानी हो रही है। ये देखिए ये बाइक जो निकल रही है, ये वाहन जो निकल रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि वहां पर क्या स्थिति होगी। लेकिन देवेश आप बता रहे हैं कि बारिश अभी थोड़ी कम हुई है।